नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर रांची से, जहां हेमंत कैबिनेट की मीटिंग संपन्न हो चुकी है, जिसमें 43 प्रस्तावों पर मुहर भी लग गई है। किसानों को 90% अनुदान पर बीज दिया जाएगा। आंगनबाड़ी को वित्तीय मदद मिलेगी। रख रखाव के लिए 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे। 86 प्रखंडों में नई बिल्डिंग बनाने पर भी मुहर लग गई है। 468.80 लाख रुपए से ये बिल्डिंग बनाई जाएंगी। रांची यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी भी बनाया जाएगा। धनबाद में ISBT बनाने का भी ऐलान किया गया है। तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि आज हेमंत कैबिनेट के बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए वो क्या कुछ रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि आंगनबाड़ी को वित्तीय मदद दिया जाएगा। रख रखाव के लिए 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे। इन सब के अलावा ये भी 86 प्रखंडों में नई बिल्डिंग भी बनाई जाएगी, जिसको लेकर फैसला हेमंत कैबिनेट में लिया गया है। 468.80 लाख रुपए लागत इस बिल्डिंग को बनाने में आएंगे। रांची यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी बनाने का भी आदेश दिया गया है। साथ ही धनबाद में ISBT बनाने का भी ऐलान किया गया है। इन सब के अलावा विधानसभा में नियुक्ति की जांच होगी। 1 सदस्यीय जांच आयोग का गठन भी किया जाएगा। नीलिमा किरकेटा JPSC की अध्यक्ष बनाई गई। पहला प्रस्ताव कृषि विभाग से। झारखंड राज्य में कम वर्षापात एवं कम फसल आच्छादन को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य में आकस्मिक एवं रबी फसलों के विस्तार हेतु कृषकों को आकस्मिक एवं रबी 2022-23 के फसलों हेतु 90% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई। ये आकस्मिक और रबी फसलों के लिए है और इसमें 50% पहले अनुदान था, जिसे बढ़ा करके 90% दिया गया। तो हेमंत कैबिनेट की मीटिंग समाप्त हो चुकी है और हमने आपको बताया कि 43 प्रस्तावों पर कैबिनेट में मुहर लगी है, जिसमें सबसे खास ध्यान किसानों का रखा गया है। किसानों के लिए बड़ी राहत, इसके अलावा आंगनबाड़ी के लिए भी बड़ी सौगात है, जिसमें वित्तीय मदद देने की बात कही गई। शिक्षा विभाग से प्रस्तावित अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय रांची की स्थापना हेतु 120 से 150 एकड़ भूमि 99 वर्ष के दीर्घकालिक लीज पर उपलब्ध कराने हेतु अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एवं राज्य सरकार के मध्य MOU की स्वीकृति के संबंध में। ये जमीन इटकी में चिन्हित किया गया है, जो टीबी सैनिटोरियम की जमीन। ये 120 से 150 एकड़। नहीं, राशि नहीं दी जाएगी, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है कुछ वर्षों में, वो लगभग 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा आने वाले वर्षों में किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 35 पथ निर्माण विभाग से। ये 6 प्रस्ताव लगातार रोड से संबंधित है, तो मैं रोड का डिटेल्स पढ़ दे रही हूँ। 35वां प्रस्ताव गोड्डा जिलांतर्गत दुमुही से चांदनी चौक पथ के किलोमीटर 0 से किलोमीटर 11.05 कुल लंबाई 11.05 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण हेतु 29,36,61,600 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। ठीक है, जगह बता दे रहे हैं। 38 है पथ प्रमंडल गढ़वा अंतर्गत 55,26,90,500 रुपए। 37वां है पथ प्रमंडल रांची अंतर्गत कुल लंबाई 4 किलोमीटर 34,93,37,700 रुपए।
38वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग का गढ़वा अंतर्गत चिनिया पथ, कुल लंबाई 26.3 किलोमीटर, 70 करोड़ 24,01,300 रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि तिरंगे की तरह ही हिंदी भी देश की बड़ी पहचान है, इसलिए हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर काम होना चाहिए। झारखंड मंत्रालय में आयोजित हिंदी दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी विलुप्त ना हो, इसलिए सरकारी सिस्टम को भी आगे आना होगा। इस मौके पर हिंदी भाषा पर आयोजित लघु कथा और निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे हिंदी पर भी इस तरीके से अतिक्रमण हो जाए कि हिंदी भी विलुप्त हो जाए। इसलिए हम आपको यही राज्य का मुखिया होने के नाते मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी प्रयास रहेगी कि हमारी पूरी सिस्टम हिंदी के भाषा को पूर्ण रूप से अपनाते हुए अपने काम को जो हम लोग शुरू से करते आए हैं उसमें। झारखंड हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के शिकार रांची की युवती और उसके होने वाले बच्चे की देखभाल का आदेश राज्य सरकार को दिया है। रिम्स के चिकित्सकों ने कोर्ट को बताया था कि युवती का अबॉर्शन करना खतरनाक होगा। इसके बाद अदालत ने यह आदेश सुनाया है, पर सवाल उठ रहा है कि अब ये बेसहारा युवती आखिर कहां जाएगी। उसकी उम्र 19 साल है, वो दिव्यांग है, वो चल भी नहीं सकती, वो देख नहीं सकती, हम उसे दिखा भी नहीं सकते। उसके साथ एक बार नहीं बार बार दुष्कर्म होता रहा। अब वो गर्भवती हो गई है, उसका अबॉर्शन भी नहीं हो सकता। दुराचार उसके सगे भाई ने किया, फिर कई गैरों ने भी शिकार बनाया। अब क्या होगा रांची की इस बिटिया का। राजधानी रांची में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 19 वर्षीय नेत्रहीन युवती के साथ एक नहीं बल्कि बार बार दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया जाता है। और सबसे पहला जो दुष्कर्म करने वाला आरोपी है वो खुद युवती का सगा भाई है, जो कि फिलहाल जेल में सजा काट रहा है। बता दें कि ये सिलसिला वहां रुका नहीं, युवती के साथ लगातार बार बार इसके बाद भी दुष्कर्म होते आए हैं। रांची के गरीब बस्ती की रहने वाली इस युवती के सिर से 5 साल पहले ही मां का साया उठ गया था। नशेड़ी पिता दिन भर शराब में डूबे रहते। दुष्कर्म के शिकार बिटिया गर्भवती हुई तो हंगामा मच गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं की गुहार पर पीड़ित को रिम्स में भर्ती कराया गया और जैसे ही मामला अदालत में पहुंचा, झारखंड हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक पीड़ित के बच्चे के नाम पर 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट कराया जाएगा, जो 21 साल की उम्र होने पर पीड़ित की बच्चे को मिलेगा। तब तक मां बच्चे की देखभाल सरकार करेगी। युवती को विकलांग पेंशन भी मिलेगी। साथ ही बेसहारा महिलाओं के लिए रांची में शेल्टर होम भी बनेगा। जुल्म के शिकार बेटियां इंसाफ के लिए अक्सर दर दर भटकती रहती हैं, पर झारखंड हाईकोर्ट के ताजा फैसले से पीड़ित बेटियों को इंसाफ मिलने की उम्मीद जरूर बढ़ गई है। जो नेत्रहीन बेटी है वो दिन भर घर में अकेली रहती है और जिसके बाद वहां के लोगों ने मौके का फायदा उठाकर पीड़िता के साथ बार बार दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया है। और जो वार्ड सदस्य है उन्होंने इस मामले को उजागर किया है, जिसके बाद महिला का भी फिलहाल इलाज जो है वो लगातार जारी है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। बोकारो पुलिस ने कॉलेज छात्रा को अश्लील वीडियो भेजने के आरोप में आरवीएस कॉलेज के प्रोफेसर उदय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित स्नातक फाइनल के सेमेस्टर 6 की छात्रा है। इससे पहले भी जब वो छात्रा कॉलेज जाती थी तो प्रोफेसर उदय सिंह उसे छेड़छाड़ करते, अकेले घर बुलाते। एग्जाम में फेल होने के डर से वो छात्रा अब तक खामोश रही, पर जब प्रोफेसर ने उसके मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजा तो उसका धैर्य जवाब दे गया। उसकी शिकायत पर बोकारो पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को पकड़ लिया है। अभद्रता का तो उस पर तो हम आप लोगों ने कॉलेज में कोई फैसला किया, मीटिंग की? मीटिंग में हम लोग क्या, हम लोग यही भाई बंधु से मिले नहीं सर। वो हमारी बच्ची है, वो भी मेरा विद्यार्थी। प्रोफेसर के ऊपर में एक छात्र आरोप लगाई, एक मेरे ऊपर में अश्लील वीडियो भेजे हैं, जिसका आवेदन दिया है, जिसकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कहाँ का मामला है, कौन कॉलेज का है?
ये रणविजय कॉलेज का है। पश्चिम सिंहभूम पुलिस और सीआरपीएफ ने टोंटो के हुसीपी गांव से नक्सलियों का संदूक बरामद किया है। ये संदूक जमीन के नीचे गाड़कर छिपा कर रखा गया था। गुप्त सूचना पर सुरक्षा बलों ने छापा मारा और संदूक को जमीन से बाहर निकाला। इसमें नक्सलियों की वर्दी, प्रिंटेड नोट, ट्रैक सूट, टॉर्च, दवाइयां और चश्मे समेत कई चीजें मिली। इसका इस्तेमाल नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप में किया जाता था। झारखंड सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी का झारखंड के खिलाड़ियों ने स्वागत किया है। साथ ही पॉलिसी से जुड़ी घोषणाओं को जल्द से जल्द लागू करने की भी मांग की है। रांची का एकलव्य हॉकी सेंटर। सुबह का समय देश की ओर से खेलने की ख्वाहिश रखने वाले खिलाड़ी मैदान पहुंच चुके हैं और इन सब के बीच झारखंड सरकार की नई खेल नीति को लेकर चर्चा चल रही है। हम इस समय मौजूद है रांची के मोराबादी स्थित एकलव्य सेंटर में, जहां तमाम यहां पर जो आप देख रहे हैं तमाम यहां पर नेशनल हॉकी प्लेयर हैं और 50 यहां से खिलाड़ी जो हैं तैयार हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए। और ये सभी खिलाड़ी कल नई खेल नीति की जब घोषणा हो रही थी तो सम्मान समारोह में शामिल थे। हम लोग जब मेडल उडल लेके आते हैं तो हम लोग के लिए सरकार को तुरंत ऑफर कर देना चाहिए नौकरी का। और हम लोग जब भी अभी इस हॉस्टल में हैं तो हम लोग को महीना महीना कुछ राशि दिया जाए। सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि हम लोग जब ये हमें टूटे फूटे स्टिक से नेशनल लेवल सब खेले हैं तो ये स्टिक है 1000 रुपया का। 1000 रुपया का स्टिक से आप कितना जोर कर सकते हैं। खुद मेहनत करते हैं, मम्मी पापा के पास भी नहीं होता था तो खुद अपने से खरीद के अभी भी किट सब भी लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है, अपना से खरीदे हैं 1200 में। पैसा उससे घर से नहीं रहता है तो माँ बाप लोग खेती बाड़ी करके हम लोग को पैसा देते हैं। जाने आने में दिक्कत होता है पैसा कौड़ी। तो अब उम्मीद है कि सरकार जो है नई खेल नीति में आप लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखे। हाँ, रखे। झारखंड सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी में किट और कोचिंग के साथ साथ मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान तो जरूर किया गया, पर ये रकम कभी भी समय पर खिलाड़ियों तक नहीं पहुंचती। एकलव्य सेंटर के कोच राज्य सरकार से इस पर गौर करने की अपील कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, टूर्नामेंट खेल के बच्चे आ जाते हैं, 6 महीने 7 महीने साल भर निकल जाता है, तो बच्चों को जो सम्मान टाइम से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ये अगर टाइम से मिलेगा तो नेचुरली बच्चों में जोश रहेगा। एकलव्य हॉकी सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे ये खिलाड़ी उन परिवारों से आते हैं जिनके पास न किट खरीदने के पैसे हैं और न ही कोचिंग करने के। पर जब हेमंत सरकार ने स्पोर्ट्स पॉलिसी में प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए कोचिंग से लेकर संसाधन और नौकरी की व्यवस्था करने का ऐलान किया तो झारखंड और देश के लिए खेलने का जज्बा रखने वाले इन खिलाड़ियों की बाँछें खिल गई। वो तमाम लड़कियां जो आप देख रहे हैं, तमाम लड़कियां नेशनल हॉकी प्लेयर हैं। सीएम की बातों को गौर से सुना है, नई खेल नीति को समझा भी है। आपने जो नई खेल नीति को कल देखा, आप वहां गई तो क्या महसूस किया आपने? हमें वहां जाने के बाद बहुत ही खुशी हुई कि हमें वहां नई खेल नीति के बारे पता चला। वहाँ सीएम सर ने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई या तो फिर बहुत अच्छी नीति नियम लागू की है, लेकिन वो नियम जल्द से जल्द लागू होने चाहिए। यहाँ पे जितने भी हॉकी प्लेयर हैं सबसे जरूरी उनके लिए नौकरी नौकरी उनको चाहिए, क्योंकि हम बचपन से ही खेलते हैं। फिर हमें अगर खेल से अगर हम जॉब ना करें तो उसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं है। और हम चाहते हैं जो लागू की गई है वो दिखना चाहिए, हमारे जो जरूरी है हमें वो हम पे लागू होना चाहिए जल्द से जल्द। झारखंड की नई स्पोर्ट्स नीति ने जोशीले खिलाड़ियों का हौसला तो बढ़ाया ही, उन्हें और कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा भी दी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि तमाम चेहरे जो मुस्कुरा रहे हैं, देखिए ये तमाम मुस्कुराते चेहरे ये बता रहे हैं कि अगर उन्हें संसाधन मिले, मौका मिले तो देश के लिए वो खेल सकती हैं, देश के लिए रिजल्ट दे सकती हैं। नई खेल नीति को लेकर उत्साहित हैं। सीएम सर से यही कर रही हैं कि आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो थोड़ी सी कमी रह गई है उस कमी को भी दूर करें। मतलब थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने संगठित अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। रांची के पुलिस हेडक्वार्टर में हुई हाई लेवल मीटिंग में डीजीपी ने हर जिले में क्राइम के हालात का रिव्यू किया और पुलिस अफसरों को त्वरित एक्शन लेने का निर्देश भी दिया। डीजीपी ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं और आने वाले पर्व त्योहार को लेकर अपराधियों पर नजर रखी जाए। अपराध नियंत्रण हेतु जिलों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा, संगठित अपराध को रोकने के लिए जो कार्य योजना बनाई गई है उसमें क्या कार्य हुए हैं उसकी समीक्षा, साथ साथ विधि व्यवस्था से संबंधित जो मामले विगत कुछ दिनों में आए हैं उसमें जो कार्रवाई की गई है उनकी समीक्षा की जाएगी। और इसी बीच रांची से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में अब 77% आरक्षण होगा। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर झारखंड में अब 77% आरक्षण देने की बात कही गई है। एससी को अब 12%, एसटी को 28% और ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात सामने आई है। ईडब्ल्यूएस को 10%। विधेयक को भारत सरकार को भेजा जाएगा और स्थानीयता के आधार पर 1932 का खतियान लागू करने की बात भी इस विधेयक में रखी गई है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जिसमें देखिए ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अब ये जानकारी सामने आ रही है कि झारखंड में 77% आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें एससी के हिस्से 12%, एसटी को 28% और ओबीसी के हिस्से 27% है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की बात इस विधेयक में रखी गई है और इस विधेयक को भारत सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान भी इसमें शामिल है। तो रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आरक्षण के मामले को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें एक विधेयक बनाया गया है और इस विधेयक के अंदर वो जानकारी जिसमें ये बताया गया है कि झारखंड में अब 77% आरक्षण दिए जाने की बात होगी और इसमें हर एक एससी को अब 12% देने की बात सामने आ रही है। अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े। अविनाश, क्या है ये विधेयक, क्या है ये फैसला, जरा डिटेल में बताइए। अविनाश, आपको आवाज मिल रही है? सवाल दोहराएंगे जी। मैं आपसे पूछ रही हूं कि ये जो विधेयक जिसकी बात सामने आ रही है कि इसे भारत सरकार को भेजा जाएगा, आरक्षण को लेकर क्या कुछ बड़ी बातें हैं इसमें? नहीं, देखिए, आज तो वैसे कैबिनेट में 43 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, लेकिन अगर हम झारखंड की राजनीति, झारखंड निर्माण से लेकर अब तक के 2 बड़े मामलों की बात करें तो जो पहला आप कह रही हैं जो आरक्षण से संबंधित है, उसमें जो विधेयक लाया गया है जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है, उसमें अब जो आरक्षण का प्रतिशत है वो अब बढ़ के 77 हो जाएगा। मतलब जो एससी हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें 12, जो अनुसूचित जनजाति मतलब जो एसटी हैं उनको 28, जो ओबीसी हैं उनको 27 और ईडब्ल्यूएस को 10% मिलेगा। और ये जो विधेयक है ये भारत सरकार को भेजा जाएगा। यहां समझने वाली बात है कि कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है विधेयक पर और इसे भारत सरकार को भेजा जाएगा। जो दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम झारखंड निर्माण के बाद से की बात करें तो जिसको लेकर हमेशा बातें होती रही है 1932 का खतियान, तो 1932 के खतियान पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। मतलब 1932 या उससे पहले रहने वाले जो लोग हैं, जो उनके पूर्वज हैं, वो यहां के स्थानीय कहलाएंगे। जो भूमिहीन हैं, जिनके पास किसी तरह का कोई जमीन नहीं है, उनकी पहचान ग्राम सभा कर सकेगी और इस विधेयक को भी भारत सरकार को भेजा जाएगा। ये दोनों ही जो बड़े मुद्दे हैं, अगर हम झारखंड निर्माण से लेकर अब तक की बात करें और झारखंड की राजनीति की बात करें तो ये सबसे बड़ा दांव झारखंड के लोगों के हिसाब से अगर देखें अविनाश, तो ये कितना बड़ा फैसला उन लोगों के लिए है और कितनी बड़ी सौगात है झारखंड सरकार की तरफ से? नहीं, देखिए, पहला तो जो आरक्षण की बात हो रही थी और खासकर अगर हम यहां देखें ओबीसी आरक्षण को लेकर जो 14% ही था और हमने
इस खबर को पहले ही दिखाया था कि किस तरह से कहां कितना प्रतिशत बढ़ने वाला है। हम लगातार इस पर अपडेट कर रहे थे कि कितना प्रतिशत जाएगा और वही सामने देखने को मिला है। 14 से 27% ओबीसी का हो जाना, एसटी का 26 से 28 हो जाना, एससी का 10 से 12 हो जाना, ये हम लगातार ये कह रहे थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, वैसे तो लोग कहते हैं 1932 के खतियान की जब चर्चा होती है तो बहुत तरह की बातें होने लगती है कि जो लोग बाहर से आकर यहां रह रहे हैं उनका क्या होगा। यहां इस बात को समझने की जरूरत है कि वैसे लोग, यहां कोई जाति वर्ग समाज की बात नहीं है। 1932 का खतियान चाहे वो किसी फॉरवर्ड क्लास के लोगों के पास रहा हो, किसी एसटी के पास रहा हो, किसी एससी के पास रहा हो, उनके बच्चे अब यहां के स्थानीय कहलाएंगे। और ये अब जो 1985 का जो कट ऑफ डेट था, आपको याद होगा रघुवर दास के समय में ये तय किया गया था, वो अब नहीं है। अब जो है 1932 का खतियान हो गया है और 3rd और 4th ग्रेड की जो नौकरी होगी उसमें 1932 के लोगों को ही प्राथमिकता मिलेगी। इस प्रस्ताव से, इस विधेयक से ये स्पष्ट हो चुका है। अविनाश, देखिए बहुत बड़ी मांग थी 1932 का खतियान। बार बार हम इसका जिक्र भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी ज्यादा सियासत भी झारखंड में हमने देखी है और विपक्ष की तरफ से हमेशा से सवाल भी उठाए गए हैं कि अगर झारखंड में अगर हेमंत सरकार ऐसा करना चाहती है तो जल्द से जल्द करे। तो माना जाए कि अब इस सियासत पर विराम लग जाएगा, अब इस जो मांग उठ रही थी वो मांग अब पूरी हो चुकी है। नहीं, जरूर। और अगर आप देखें, खासकर जिसको कहा जाता है यहां आदिवासी और मूलवासी, ये एक बार में ये दोनों ही वर्ग और जो बहुसंख्यक हैं झारखंड में, अगर आबादी के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो ये जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको साधने में हेमंत सोरेन सरकार यहां सफल हुई है। और पिछले अगर हम कुछ दिनों की भी बात कर लें तो ऐसे 15 बड़े बड़े फैसले हेमंत सोरेन सरकार ने लिए हैं जिसको लेकर सभी लोग चकित भी हैं। खासकर अगर हम जो मुख्य विपक्षी दल की बात करें, बीजेपी की भी बात करें, आज अगर हम जिस 2 मुद्दों की बात कर रहे हैं, ओबीसी जो आरक्षण की जो बात हो रही है या हम 1932 खतियान की जो बात कर रहे हैं, ये बहुत दिनों से झारखंड की राजनीति में इसको लेकर राजनीति होती रही है। हर साल जब भी चुनाव होते हैं, हर 5 साल पर, उस चुनाव में यह मुद्दा जरूर रहता है, हर पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भी रहता है, लेकिन ये अब तक नहीं हो पाया था। अब तक 1932 ही बातें हो रही थी। हालांकि एक बात को समझना होगा कि जो सर्वे है अलग अलग जिलों की अगर हम बात करें तो वो अलग अलग सर्वे रिपोर्ट रहा है। बावजूद इसके अब सरकार ने ये निर्णय लिया है और इसको भारत सरकार के पास भेजा जाएगा। उसके बाद ये देखना होगा कि क्या भारत सरकार कहीं कोई आपत्ति तो नहीं दर्ज कराती है। जो प्रतिशत है, खबर पर नजर बनाए रखिए। अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।